हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए देखिए, आज मंडे है। ठीक है, 13 मार्च का आज ये चार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ट्रेड की, क्या लॉजिक थे आज के, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, जो कल हमने संडे को क्लास ली थी, मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से लोअर हाई और हायर लोज पे हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट बेयरिश है तो कैसे लोअर हाई पकड़ना है, और अगर बुलिश है तो कैसे हायर लो पकड़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। सेम वही रिपीटिशन आज के दिन हुआ। ठीक है, आज क्या हुआ देखिए, मार्केट में एक फर्स्ट जो फर्स्ट मिनट का जो कैंडल बना था, वो एक ऐसा रेड कैंडल बना था, खूब बड़ा। अगेन अचानक से यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऐसा ऊपर जाने लगा था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट कैंडल जो फर्स्ट मिनट का कैंडल होगा, सेकंड मिनट का कैंडल होगा, मतलब एटलीस्ट 9:18 तक आपको रुकना है, अगर मॉर्निंग ट्रेड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना तो करेक्ट जो 9:15 कैंडल बनता है उस पर ट्रेड मत कीजिए कभी। ठीक है, एटलीस्ट 2 या 3 मिनट का वेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, अगेन ये वाला लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है, देन उसके बाद ये लास्ट जो हमने स्विंग लिया था, लो स्विंग हाई जो बनाया था हमने प्रीवियस चार्ट को लेकर, वो तीनों ब्रेक हुए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो एक हॉल्ट का वेट कीजिए, जहाँ पे वो एक हायर लो फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस कैंडल पी जो रेड कैंडल बना, यहाँ पे उसने ये वाला हमें पोर्शन दिया। ठीक है, एंट्री करने के लिए, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हायर लॉस अगर फॉर्म हो रहा है तो ये एंट्री कीजिए। ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एसएल हिट हो सकता था, यहाँ भी रिस्क था। ठीक है, तो मैंने बोला कि जैसे हॉल्ट करता है मार्केट, एक हायर लो का फॉर्म होता है, अगर बुलिश मार्केट है तो उस हायर लो के हाई पे अपन को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हायर लोस फॉर्म होने का वेट कीजिए, फिर अपन ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, थोड़ा हॉल्ट के मार्केट ने एक फॉर्मेशन देखा, तो मैंने इसके हाई पे आपको ट्रेड दिया, मैंने एंट्री कराया। देन मैंने भी ट्रेड लिया, और ये वाला जो लेवल था हमारा, फर्स्ट लेवल जो हमने लिया था, लास्ट प्रीवियस स्विंग हाई जो था हमारा, वो हमारा पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट यहाँ तक था। ठीक है, तो मार्केट में जैसे एक ब्रेकआउट है, क्विक मूव आए, ठीक है, एटलीस्ट इसी लेवल के आसपास हमारे सारे टारगेट हिट हो गए थे। ठीक है, तकरीबन हमें 30 पॉइंट्स का ऑप्शन में यहाँ पे बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अगेन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही मिनट बाद मार्केट में इस लेवल से बार बार रिजेक्शन आने लगी थी। ठीक है, ये वाले लेवल से। ठीक है, यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रहा था, और इस लेवल के आसपास से यहाँ रिजेक्शन आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर रिवर्सल का एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वेट करना है। तो मैंने इस लेवल के आसपास मैंने एक और ट्रेड किया था। ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में वो ट्रेड मैंने आपको पोस्ट नहीं किया, क्योंकि एटलीस्ट तुरंत ही हमने यहाँ तक एक कैप्चर किया था, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो मैंने ये वाला ट्रेड आप लोग को यहाँ पे नहीं दिया था। ठीक है, अभी इसका लॉजिक भी सेम वही लॉजिक था कि मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि अगर एक बेरिश मूवमेंट आने वाला, एक रिवर्सल आने वाला, तो रिवर्सल के लिए मैं क्या करूंगा कि एक रिजेक्शन से एक कैंडल फॉर्म होने का वेट करूंगा, जहां से रेड कैंडल्स में एक फॉर्मेशन हो, कि लगना चाहिए कि हाँ मार्केट इस लेवल से ऐसा रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ रहा है, और रेड कैंडल्स कंटिन्यूस बनाते जा रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हुआ उसके बाद, इस लेवल से रिजेक्शन आ रही थी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि रिजेक्शन पे अगेन एक हॉल्ट होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, एक अगर बुलिश है तो हायर लोज में देखना है, अगर बेरिश हो रहा है तो लोअर हाई में देखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए मार्केट में इस लेवल से रिजेक्शन आना शुरू हुआ। ठीक है, तो मार्केट जैसे कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, तो देखिए एक ये छोटा सा यहाँ पे इसने लोअर हाई का फॉर्मेशन किया इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको एक एंट्री दिया था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड कराया था, वो मैंने ट्रेड फ्री ग्रुप में ही पोस्ट किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, हमें क्विक मूव आया। ठीक है, अप्रोक्स हमने 164 के आसपास एंट्री किया था, और विद इन 3 to 5 मिनट्स हमारा प्रीमियम 164 से 235 के आसपास आ गया था। ठीक है, विद इन 5 मिनट। ठीक है, ये इतना मूव हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, लोअर हाई और हायर लोज हमने पकड़े थे। ठीक है, यहाँ इस लेवल के आसपास से एंट्री किया था। ठीक है, टारगेट्स मैंने आपको बताए थे किस तरीके से टारगेट लगाने हैं। ठीक है,
तो देखिए छोटा सा एसएल था। मैंने जैसे बोला ना कि प्रीवियस स्विंग और जो प्रीवियस हाई पे जो हमें लेवल्स मिलेंगे वो हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। जैसे पहला टारगेट ये था, ठीक है, अगेन दूसरा टारगेट ये था, ठीक है। तो ये देखिए दोनों हमारे यहाँ टारगेट हिट हो गए थे, ठीक है, इन दोनों लेवल्स के आसपास। सेम हमने जो बुलिस में एंट्री लिया था वो इस लेवल के आसपास लिया था, ऐसा यहाँ कहीं पे रखा था, ठीक है। और पहला टारगेट इधर पे रखा था और दूसरा टारगेट यहाँ कहीं पे था, ठीक है। तो ठीक है, पहले ट्रेड में हमारा फर्स्ट टारगेट ही हिट हो पाया, सेकंड टारगेट तक हम नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। मगर फर्स्ट टारगेट में हमने जितने टारगेट रखे थे अपने लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट्स के आसपास हमारे तीनों टारगेट हिट हो गए थे। सेकंड ट्रेड में हमने जितना सोचा था उससे हमें 3 गुना 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट अगेन रेंज बाउंड हो रहा था, ठीक है। फिर ये वाला लेवल उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ था। सेम वही सेटअप देखिए, यहाँ भी वही सेटअप बना था, ठीक है। और ओवर ट्रेड नहीं करना, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं दिया था। देखिए वही सेटअप है, मार्केट बेयरिश ऐसा नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है, ये देखिए एक और एक हायर लो जैसा लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म किया उसने। उसका देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री किए होते तो आपका ये फर्स्ट टारगेट होता, सेकंड टारगेट यहाँ पे होता, ठीक है। तो ये इस लेवल के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट यहाँ हिट हुआ। अगर आप वहां एंट्री नहीं कर पा रहे थे तो आप यहाँ कहीं पे पकड़ सकते थे इस लेवल के आसपास, ठीक है। अगेन वैसा स्विंग इस तरीके से ना। तो ये आपका लो जाता है, ये आपका लोअर हाई यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आपका एंट्री होता है, एक ब्रेकआउट आया, देखिए क्विक मूव आया, तीन ही कैंडल में हमारे सारे टारगेट यहाँ पे हिट हो गए, ठीक है। उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कि यहाँ का इस लेवल से एक अपसाइड में एक मूव आना चाहिए, तकरीबन इस लेवल के आसपास तक, ठीक है, इतना, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो एक अपसाइड में क्विक मूव आएगा, ठीक है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे हो गए ऑलरेडी। मैंने 3 ट्रेड लिए थे, आपको 2 दिए, ठीक है। एक फ्री ग्रुप में डाला था, एक प्रीमियम ग्रुप में जो है। बाकी प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने बोला था कि प्रीवियस क्लास में जिस तरीके से ट्रेड अभी हो रहे हैं हमारे, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आज भी 2 ट्रेड हमने लिए थे, ठीक है। ये वाला ट्रेड मैंने आपको अपडेट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं उस समय स्टॉक्स पे कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में देख रहा था, तो मैंने ये वाला आपको अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा एनालाइज कीजिए आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग। और जो लोग कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं, जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया है, थोड़ा ऑब्जर्व करो चार्ट को। जो चीज़ हमने कल सीखी थी वो वैसा मार्केट में इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज़ को थोड़ा चेक कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मार्केट में जैसे भी जो भी अपडेट्स होंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। आईफुल हाइसिंग फाइनेंस देखो ना, मेरे को लग रहा है जंबो गिरेगा। जी सर, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस।